झारखंड के 18 जिलों में 24 घंटे से लगातार बारिश, मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव की स्थिति। राजधानी रांची में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों पर भरा पानी, पार्किंग में तैर रही हैं गाड़ियां। लातेहार में एक परिवार पर बारिश का कहर, तेज बारिश के कारण मकान धराशायी, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मूसलाधार बारिश से बोकारो के तेनुघाट, रामगढ़ के पतरातू डैम और चांडिल डैम का बढ़ा जलस्तर, खोले गए कई फाटक, नदी किनारे रहने वाले को किया गया अलर्ट। जामताड़ा में तेज रफ्तार का कहर, कार अनियंत्रित होकर नदी में पलटी, 3 लोगों की डूबने से मौत, रांची से भागलपुर जा रहे थे सभी। और धनबाद में जज की मौत पर सस्पेंस बरकरार, एसआईटी की घंटों चली बैठक, 11 टीम करेगी हर पहलू की जांच, इंस्पेक्टर लेवल पर बनाई जा रही है टीम। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के 18 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें रांची, लोहरदगा, गढ़वा और हजारीबाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद में रेड अलर्ट है। जामताड़ा, देवघर, दुमका और पाकुड़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोड्डा और साहिबगंज जिला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार जो मूसलाधार बारिश है वो राजधानी रांची में हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड के 18 जिलों में लगातार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो झारखंड पानी पानी नजर आ रहा है, जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि लोग बाहर घरों से नहीं निकले, क्योंकि बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना इन जिलों के लिए जताई गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश काफी तेज होने की बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो झारखंड के 18 जिलों में लगातार बारिश से जो जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची की, लोहरदगा, लातेहार, बोकारो और बेड़ो की तस्वीर, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो हालात हैं वो बने हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है। वहीं रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रांची में भी कई गाड़ियां इस पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। वहीं लोहरदगा में भी काफी जो पानी लबालब है वो भरा हुआ है। तो ये 24 घंटे से बारिश हुई है और उसके बाद से तस्वीरें सामने आई है। बारिश ने जनजीवन को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। तो झारखंड के 18 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से हालात क्या हैं उन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो रांची में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि सड़कों पर बारिश के पानी के साथ साथ गंदे नालियों का भी पानी बहने लगा है। कहीं तो पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां आधी पानी में नजर आ रही है। हालांकि बरसात के महीने में बारिश लाजमी है, लेकिन इस बारिश से कहीं ना कहीं रांची नगर निगम की व्यवस्था की भी पोल खुल चुकी है। रांचीवासी इससे काफी परेशान है। इस बरसात में पूरी रांची पानी पानी है। काके जाने वाली सड़क पर भी आवागमन ठप हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आगे भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्के से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। झारखंड पे जो मानसून है वो काफी प्रबल रहा है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। साथ साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है 102 मिलीमीटर लातेहार में देखने को मिली है। और साथ साथ हिंदीगिर में 96.2, अमरपारा में 92 मिलीमीटर, चतरा में 90.5 मिलीमीटर, पालूमात में 79 मिलीमीटर, मांडर में 84.8 मिलीमीटर, सियालचाक में 83.5 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। पता नहीं यार, घर में जब उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एकदम पूरा इतना फेवना इतना पानी, पूरा कपड़ा लता सब सब्जी सब भीग गया। हम लोग तो सोने जा रहे हैं तो सब पानी एक बैग
घुस गया तो हम देख के हम बकायदे हमको बगल आदमी मदद किया हमको। रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रांची के अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड स्थित एकलव्य अपार्टमेंट में जल जमाव की स्थिति है। पार्किंग में लगी गाड़ियां भी डूब गई है। राजधानी की बात करें तो पहली बार अपार्टमेंट के पार्किंग में इतना पानी भरा है कि गाड़ियां तक डूब चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रांची की। देखिए, जो गाड़ियां हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है। आप इन तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जलस्तर है वो कितना बढ़ा हुआ है, जिसमें ये सारी गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रांची के अरगोड़ा कटहल रोड स्थित एकलव्य अपार्टमेंट में जल जमाव की स्थिति है और इससे राजधानी की बात करें तो पहली बार अपार्टमेंट के पार्किंग में इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां डूब चुकी है। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, झारखंड में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, गाड़ियां कई जगहों पर डूब गई है। क्या कुछ जो हालात है वो झारखंड के बने हुए हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से देखने को मिल रही है? यदि झारखंड की बात करें तो जो मानसून है और लगातार जो 2 दिनों से बारिश हो रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं अब जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो सड़कों का हाल है, हर एक जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है। कहीं ऐसा है कि दर्जनों गाड़ियां पानी में तैर रही हैं और इस वक्त हम खड़े हैं रांची के जो कांके डैम है। आपको दिखाना चाहेंगे कांके डैम का जो नजारा है। पानी जो अपना स्टोर से अधिक होने के कारण कांके डैम में 3 फाटक लगे हुए हैं और 3 फाटक में से 2 फाटक को थोड़ा बहुत खोला गया है। हालांकि जो तीसरा फाटक है वह खुल नहीं पा रहा है। यही वजह से है कि देख रहे हैं आप जो जल स्तर है वो फाटक के ऊपर तक पहुंच गया और फाटक के ऊपर से जो पानी है वह दूसरी ओर गिर रहा है। दूसरी छोर पे आपको दिखाना चाहेंगे जो फाटक का निचला स्तर है, जहां से पानी दूसरे तरफ बढ़ता है, वहां पे पूरी तरह से कह सकते हैं पूरा जो नदियां हैं वह लबालब है और काफी लोग भी यहाँ इन चीजों को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि साल में 1-2 बार ही ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और जिस तरह से जो फाटक का पानी भी जैसे नीचे गिर रहा है नदी में, तो आप देख सकते हैं जो फुहारे हैं वे लगभग 10 फीट तक ऊपर उठ रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो लगातार बारिश हो रही है, कितना जनजीवन प्रभावित हुआ है? बहुत जनजीवन बाधित हो गया है। मतलब सब कोई घरों में कैद हो गया है, कहीं बाहर निकल नहीं पा रहा है, कोई काम हो नहीं पा रही है। और इसी कारण हम लोग भी थोड़ा डैम में देखने के लिए आए हैं। पानी बहता हुआ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से बारिश अधिक हो रही है और डैम का जो फाटक भी खोला गया है, काफी जो लोग हैं वे देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, ये जो बारिश अभी लगातार 2 दिनों से आ रही है, तो बारिश तो आना तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो ये फाटक जो है खोल के रखा गया है ताकि पूरा पानी को है किसी लोगों को हानि ना पहुंच पाए। आपको दिखलाना चाहेंगे जो कांके डैम का जो फाटक जहां पे बना गया है, आप देख सकते हैं जो फाटक खोला गया है, क्योंकि जो क्षमता से अधिक यदि डैम में पानी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उससे जो सड़कें हैं वह नुकसान होगी या तटबंध टूट सकता है। यही वजह है कि इस 3 फाटक का यहाँ पे निर्माण किया गया है और जरूरत पड़ने पे उन फाटकों को खोला जाता है ताकि जो डैम की जो क्षमता से अधिक पानी है उसको यहाँ से निकाला जा सके। आप देख सकते हैं ऊपर भी कई लोग हैं जो दूर दराज से यहाँ इस चीज को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जैसे भी फाटक से पानी निकासी होती है तो उसका एक अलग ही नजारा होता है। और इन नजारों को आप देख सकते हैं जो लोग हैं वे अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और जो मनोरम एक दृश्य भी दिख रहा है। पर जिस तरह से यदि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका प्रभाव भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें सभी तरफ जाम है। जो जलाशय है वह जल के स्तर से जो ऊपर है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक जगह से दूसरे जगह में जाने को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और इसका जो दृश्य हम रांची शहर की यदि बात करें तो कई ऐसे तस्वीरें हैं जिसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लगातार बारिश से कैसे लोग
प्रभावित हो रहे हैं। संदीप, तो ये तस्वीरें तो हमने देखी, बाकी शहरों की भी जो तस्वीरें वो हमने देखी, काफी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रशासन की दृष्टि से अगर बात करें तो किस तरीके से लोगों को सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं कई जो लोग हैं वो सेल्फी वीडियो लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके से है ताकि लोगों की जो रक्षा है वो इस भीषण बारिश और बाढ़ से की जा सके? जी, मौसम वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के अनुसार वे झारखंड के लगभग 18 जिले को प्रभावित बतलाया है कि उन इलाकों में मध्यम दर्जे से लेके अधिक जो बारिश है वह हो सकती है। और यही वजह है कि लगभग 2 से 3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसी का याद कर सकते हैं, जो लगातार बारिश हो रही है और उसी का यह नजारा है कि सड़कों या फिर जो नदी है, तालाब है, डैम है, जलाशय हैं, वे सभी ओवरफ्लो कर रहे हैं। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि अभी भी 1-2 दिनों तक इस तरह की बारिश होंगी। कई जिलों में कह सकते हैं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, बिना जरूरी काम के वे घरों से ना निकले, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है तो सड़कों या तालाबों या फिर जो पोखर है, डैम है, सभी जगह जो पानी का स्तर है वह काफी अधिक देखने को मिल रहा है। और मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो जुलाई महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे काफी अधिक बारिश हो चुकी है। जी बिल्कुल संदीप, तो जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी अपील जो है वो की गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चलो वापस आते हैं। स्वागत बढ़ते आगे। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, कई कच्चे मकान बारिश के पानी में गिर गए हैं। वहीं बेड़ो मांडर सड़क में कोयल नदी कंचिया में पुल से ऊपर पानी बह रहा है। बेड़ो नरकोपी रेलवे स्टेशन सड़क में पाकल मेड़ी नदी भी पुल से ऊपर बह रही है। इसी तरह से कई सड़कों पर बारिश का पानी बहने से आवागमन बंद है। नदी उफान पर है। बारिश खेतों में लगी सब्जी को भी नुकसान पहुंचा रही है। लातेहार में परिवार पर आफत बनकर टूटा है मूसलाधार बारिश। बारिश से कई घर धाराशायी हो गए हैं, जिसके मलबे में दबकर परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 4 अन्य घायल हैं। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के कुलगड़ा गांव की है। दरअसल मूसलाधार बारिश एक परिवार पर आफत बनकर टूटा है। बारिश के कारण घर धाराशायी हो गया, जिसके मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के कुलगड़ा गांव का है। जानकारी के अनुसार राम सहाय उरांव अपने परिवार के साथ बीती रात अपने घर पर सभी सोए थे, तभी बारिश के कारण अचानक घर गिर जाने से मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इसके बाद घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पूरे मामले पर उपायुक्त ने अंचलाधिकारी से घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है। मुझे मालूम चला कि कुलगाड़ा गांव के टोला घोड़ाबर में एक कच्चा का मकान है, वो पूरी तरह से रात में बारिश की वजह से धंस गया। अब उसमें 4-5 लोग थे जो उसके अंदर दब गए, जिसमें 2 बच्चे की स्पॉट पे ही मौत हो गए और माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं। उनको सदर हॉस्पिटल में लाने के इलाज चल रहा है। मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, आफत की बारिश हो रही है और ऐसे में दबकर मासूमों की मौत हो गई है, किस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने आई और फिलहाल कैसे हालात हैं? जी राहुल, अगर घटनाक्रम की बात करें तो चूंकि परिवार के 2 बच्चे जो दोनों बालक थे, जिनकी उम्र 6 वर्ष और 10 वर्ष थी, इन दोनों की मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। और घर के गार्जियन यानी माता पिता और मृतक के 2 और भाई और एक भाई और एक बहन गंभीर रूप से घायल है। राहुल, इसमें स्थानीय लोगों की तत्परता रही है, जो मलबे में दबे होने के बीच भी लोगों ने राहत कार्य चलाया है और दबे लोगों को बाहर निकालने के साथ ही सदर अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया। इसके उपरांत इन लोग का उपचार जारी है राहुल, लेकिन फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। अगर दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो सूचना के साथ में उपायुक्त, यहाँ के लातेहार उपायुक्त जो है अब्दुल इमरान, वो सक्रिय हो गए हैं और सदर सीओ को पूरे मामले को जांच करते हुए पीड़ित परिवार को अविलंब राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जी राहुल, चलिए शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।
लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश लातेहार जिले में आफत बनकर आई है। हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई बांध टूटने से कई एकड़ में लगी धान की फसल नष्ट हो गई है, तो कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी बारिश आफत मचा रही है। जिले के चंदवा अंतर्गत शहरी इलाका में तो कई घरों में नाला का पानी घुस गया है। हालात यह है कि लोगों को घरों में भी रात में भी परेशान रहे। अत्यधिक परेशानी तो चंदवा के ही हुचलू गांव में देखने को मिला है, जहां सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। बाढ़ का रफ्तार भी तीव्र है। वहीं सदर थाना अंतर्गत बैरागी बांध टूटने से निचले इलाकों में लगी सैकड़ों एकड़ में फसल नष्ट हो गई है। फिलहाल जिले में बारिश का कहर जारी है। लोहरदगा जिले में बारिश से हालत खराब है। जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर तालाब सा नजारा देखने को मिल रहा है। जिले के सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लोहरदगा रांची मुख्य पथ पर सीटीओ कोयल शंख नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बाधित हो गया है। लोगों के द्वारा सुबह से ही नदी देखने और सेल्फी लेने की होड़ मची थी, मगर प्रशासन के द्वारा सेल्फी लेने वालों को खदेड़ कर भगाया गया। मौके पर सेना प्रखंड के बीटीओ ने आम लोगों से अपील की है कि पानी के नजदीक नहीं आए, अपने घरों में रहें। तो वहीं कोयल शंख नदी में जलस्तर बढ़ने से शहरी जलापूर्ति का इंटक वेल पूरी तरह से डूब गया है। जब तक जलस्तर कम नहीं होगा तब तक शहर में जलापूर्ति नहीं होगी। थोड़ा सा एहतियात रखें और ये मार्ग अभी हम लोग अवरुद्ध कर रहे हैं और खासतौर से यंगस्टर है, थोड़ा सा वीडियो बनाने और फोटो खींचने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग बैरिकेडिंग कर दिए हैं। और ठीक है, सबसे अपील है कि सब अपने घर पे रहें और अगर किन्हीं को अगर रांची या इस मार्ग पे जाने की आवश्यकता है तो अल्टरनेटिव वो जो हमारा फूड वाला मार्ग है उधर से जा सकते हैं। ये यूं कहे रांची लोहरदगा जो पथ है ये कट गया। रांची लोहरदगा जो पथ है उनका फिर ये अभी मार्ग अभी जब तक ये पानी का फ्लो रहेगा तब तक हम लोग अवरुद्ध रखें। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार बारिश हो रही लोहरदगा में, किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, लोग कैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं? बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही, जिससे जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जो है वो तालाब का नजारा देखने को मिल रहा है। नदियां जो है अपने निशान जो खतरा है उससे निशान से ऊपर बढ़ रही है। मैं बताते चले कि लोहरदगा रांची मुख्य पथ पर जो कोयलशंख नदी है उसका जलस्तर बढ़ने से आवागमन बाधित हो गई है। लोग जो रांची से लोहरदगा आ रहे थे वो उसी तरफ फंस गए हैं और लोहरदगा से जो रांची जाना था वो लोग खुद लोहरदगा में ही फंस गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है जो वहां पर नदी को देखने के लिए, जो सेल्फी लेने के लिए युवा लोग थे, उन लोगों को प्रशासन के द्वारा हटाया गया है और प्रशासन के द्वारा अपील की गई है कि कोई भी घरों से ना निकले, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में पूरे लोहरदगा को भी रेड अलर्ट किया गया है। ऐसे में लोग अपने घरों से ना निकले, जरूरत की जो सामान है वो लोग जरूरत के समय पे ही निकले। और बता दूं कि शहरी जलापूर्ति योजना इंटक वेल भी जो पूरी तरह से डूब गया है। अब फिलहाल वो कई दिनों तक अभी शहर में जलापूर्ति नहीं होगी। लोग जो है वो पूरी तरह से बारिश को लेकर के प्रभावित है। जी चलिए, शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। जामताड़ा में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीती रात को नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोहरांग नदी में एक अनियंत्रित कार गिर गई, जिसमें सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। नदी से तीनों व्यक्तियों के शव को निकाल लिया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है तो गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जोड़ने वाली करमाटार नारायणपुर मार्ग पर तेज गति से आ रही एक कार लोहरांग नदी में जा समाई। इस दौरान गाड़ी पर सवार एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं 3 व्यक्ति नदी में डूब गए। 2 दिनों से तेज बारिश होने के कारण नदी पूरे उफान पर है। कार पर सवार लोग रांची से भागलपुर जा रहे थे। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। जामताड़ा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीती रात नारायणपुर थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हादसा है वो सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, उज्जवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उज्जवल, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, किस तरीके से हादसा सामने आया है? जी, ये घटना देर रात की है। रांची से भागलपुर जाने क्रम में एक एक्सयूवी कार लोहारंगी नदी के पास तेज गति के कारण पुल से नीचे गिर गई नदी में, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति ने तैरकर अपनी जान बचाया है। पुलिस द्वारा सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। आपको मैं बता दूं कि यह मार्ग जो है गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे से सटा हुआ है और रोड किसी नया बना है, इसलिए काफी तेज गति से गाड़ी चल रही थी और यही कारण है कि घुमावदार रास्ता होने के कारण गाड़ी चालक का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी
नदी के पुल के नीचे नदी में गिर गया और इससे यह घटना घटी थी। चलिए, शुक्रिया उज्जवल तमाम जानकारी के लिए। बोकारो में लगातार हो रही बारिश की वजह से तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है। वर्तमान समय में तेनुघाट का जलस्तर 860 फीट पहुंच चुका है, जिससे खतरनाक माना जा रहा है। इससे 840 से 45 फीट पानी को सेफ जोन माना जाता है। डैम में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 6 फाटक खोल दिए गए हैं। 6 फाटक से 30,000 से अधिक क्यूसेक मीटर पर सेकेंड जल प्रवाह किया जा रहा है। 6 गेट खोले देने की वजह से दामोदर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, जिसके चलते दामोदर किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इसके लिए सभी थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ और को अलर्ट किया गया है। वहीं बेरमो बीडीओ मधुकुमारी ने दामोदर नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। धनबाद के चंदन कियारी होते हुए बंगाल बॉर्डर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क सीता नाला गांव के पास धंस गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और अब सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि जिस जगह पर यह सड़क धंसी है वहां लोगों की भारी भीड़ है। बगल में बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है ताकि सड़क से गुजरने वाले वाहन इससे दूर हटकर आवागमन कर सके। यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अधीन थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा चौड़ीकरण का कार्य भी किया गया था। तो वहीं इस मामले में अनियमितता की भी बात सामने आ रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पतरातू डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिस कारण डैम के 4 फाटक खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर नलकारी नदी और दामोदर नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी किनारे न जाए और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आपको बता दें कि डैम के 4 फाटक खोले जाने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सभी जगह अलर्ट जारी किया जा रहा है। खबर जमशेदपुर से, जहां लगातार बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। चांडिल डैम के खोले गए हैं 9 फाटक। फाटक खोलने से घाटशिला, मुसाबनी और पहरागोड़ा में अलर्ट जारी किया गया है। तो चांडिल डैम के 9 फाटक खोले गए हैं। लगातार जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। खोलाने के पूरा ये में गेट खोलाने के पूरा हमारी ताकत लगाए हैं और कि हमारे एक भी जनता डूबे नहीं। और ये मेरा प्रयास हमेशा हम जनता का साथ में खड़े रहूं। दिन के बारिश होने के कारण जो रांची की डैम 3 डैम शायद खोले गए हैं रात में, इसी के चलते रात 11 बजे तक इंचागढ़ में पानी नहीं बढ़ा था। इसे भोर का टाइम बढ़ा है, उसी के कारण अभी इतना जल। तो चांडिल डैम के 9 फाटक खोले गए हैं और लगातार जो जलस्तर में वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। धनबाद से खबर, जहां जेल से 2 कैदी के फरार होने के मामले में जेलर और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल आईजी मनोज कुमार ने सस्पेंड किया है। जेल अधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज जारी किया गया है। शुक्रवार को जेल से 2 कैदी ग्रिल काटकर फरार हुए थे और इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। जेल आईजी मनोज कुमार ने सस्पेंड किया है। जेल से 2 कैदी फरार होने के मामले में जेलर और 2 सिपाही को सस्पेंड किया गया है। जेल आईजी मनोज कुमार ने सस्पेंड किया है। जेल अधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज जारी किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जेल से 2 कैदी ग्रिल काटकर फरार हो गए थे। तो शुक्रवार की घटना सामने आई थी जब जेल से 2 कैदी ग्रिल काटकर फरार हो गए थे और इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलर और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल आईजी मनोज कुमार ने सस्पेंड किया है। जेल अधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज जारी किया गया है। शुक्रवार को जेल से 2 कैदी ग्रिल काटकर फरार हो गए थे। तो धनबाद से खबर, जहां जेल से 2 कैदी के फरार होने मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलर और 2 सिपाही को सस्पेंड किया गया है। जेल आईजी मनोज कुमार ने इनको सस्पेंड किया है। जेल अधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज जारी किया गया है। शुक्रवार को जेल से 2 कैदी ग्रिल काटकर फरार हुए थे। धनबाद से खबर, जहां जेल से 2 कैदी के फरार होने के मामले में कार्रवाई हुई है। कन्हैया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं।
कन्हैया सस्पेंड किया गया है जेलर और 2 सिपाही को, क्या कुछ अपडेट है? जो घटना घटी थी वो कल सुबह शुक्रवार की घटना थी। जो ये भागे थे 2 कैदी जो फरार हुए थे यहाँ से जेल से जी। दोनों बाथरूम के जो रॉड को काटकर पिछले 15 दिनों से ये रोड जो है काटने का ये प्रयास कर रहे थे और 16वें दिन ये सफलता पा ली इन दोनों कैदियों ने और 16वें दिन जो है कि ये रॉड काटकर जेल से फरार हो गए थे। हालांकि इसको लेकर के जो है जेल के जो जेलर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जो जेल अधीक्षक है उन्हें शो कोर्ट किया गया जिला प्रशासन की तरफ से। घटना के ठीक बाद जो है एडीएम और एसडीएम जो है दोनों जांच करने पहुंचे थे जेल और काफी बिल्कुल। तो बड़ी कार्रवाई हुई इस मामले को लेकर के। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बोकारो जोन की आईजी प्रिया दुबे ने बालीडीह थाना प्रभारी विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बोकारो कोर्ट ने एसपी और आईजी के कार्यों पर सवाल उठाया था। बालीडीह थाने में 3 शराब की गाड़ियों को पकड़ने के बाद कोर्ट को इस पर रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी। इसी पर कोर्ट ने एसपी और आईजी पर तल्ख टिप्पणी की थी। इस मामले में आईजी प्रिया दुबे ने विनोद कुमार को सस्पेंड किया है। तो बोकारो जोन की आईजी प्रिया दुबे ने बालीडीह थाना प्रभारी विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बोकारो कोर्ट ने एसपी और आईजी के कार्यों पर सवाल उठाया था। बालीडीह थाने में 3 शराब की गाड़ियों को पकड़ने के बाद कोर्ट को इस पर रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी। इसी पर कोर्ट ने एसपी और आईजी पर तल्ख टिप्पणी की थी। इसी मामले में आईजी प्रिया ने ये कार्रवाई की है। संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, शराब के साथ 3 गाड़ियों को जो पकड़ा गया था उस मामले में कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है? संजीव, थाना प्रभारी विनोद कुमार को सस्पेंड इस मामले में किया गया है, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से आईजी ने संज्ञान लिया कि 2-3 गाड़ियां शराब की पकड़ी गई थी, उसमें जो है कोर्ट में कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए थे, उसको लेकर के आईजी प्रिया दुबे ने उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी चलिए संजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धनबाद में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। एडीसी अभियान संजय लाटकर एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय में एसआईटी की अहम बैठक हुई। घंटों चली बैठक में घटना को लेकर अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान फॉरेंसिक टीम द्वारा इकट्ठा की गई सामानों की भी जांच की गई। कई विषयों पर मंथन किया गया और कई पुलिस पदाधिकारियों को बारी बारी बुलाकर बैठक में शामिल किया गया। कई घंटे की एसआईटी की बैठक के बाद एसएसपी संजीव कुमार बैठक से बाहर आए। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। लोगों ने क्या फाइंड आउट? अभी भी कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर पाए। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो एसआईटी की टीम है वो बैठ करके हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे वैसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर अभी क्या है हम लोग हर एक इंटरोगेशन कर रहे हैं। जो भी बात ठोस बात आएगी, जैसे कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, कोई भी चीज़ अभी डिस्क्लोज करना हमारे लिए उचित नहीं है। हम लोग सभी बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन क्रम में उसको हम लोग उनके जो गहन पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर जांच की। कन्हैया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कन्हैया, उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में जो एसआईटी की बैठक है वो की गई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? कुछ और बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, एसआईटी की बैठक रात के 11 बजे तक चली और एसआईटी की जो टीम है वो अभी भी सर्किट हाउस में यहाँ पे मौजूद है। एडीजी भी है, डीआईजी भी है, तमाम पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और जो उत्तम आनंद की मौत को लेकर एसआईटी की 11 टीमों का जो है वो गठन किया गया यहाँ पे और एक टीम जो है अभी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अभी यह कहा नहीं जा सकता कि ये जो टीम है एसआईटी की यहाँ से जा सकते, क्योंकि पूरी टीम जो है अभी यहाँ पे मुस्तैद है। चलिए बिल्कुल, तो टीम मुस्तैद है, वहां पर जांच की जा रही है। और शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।